Hello friends, good morning all of you and welcome to your channel in Bihar Rabi. Friends, I am going to discuss about in this video about important days and date of जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे होते हैं उसको मैं बहुत ही आसानी से आसान टेक्निक के माध्यम से आपको राइट ब्रेन में इम्प्लांट कर दूंगा। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्पीड बढ़ाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगा वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि मैं किस रूप में याद करवाऊंगा, और मैंने खुद याद किया हूँ इम्पोर्टेंट डेज मोर देन 400। ठीक है, और वो लॉकडाउन में मैंने याद किया था। तो मैं दिखाता हूँ, इसे देख सकते हैं। मैंने लॉकडाउन के समय मैंने याद किया था, डेट देख सकते हैं 26/3/2020 को लिखा हुआ है ये सब। तो उसमें मैंने याद किया, वो सब अभी मुझे काम देता है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे याद कर लें, क्योंकि मेरा हॉबी है कि मैं किसी दूसरे को कुछ सिखाऊं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मैंने कितना लिखा है। ये दिसंबर मंथ, लास्ट दिसंबर मंथ, और मैंने लिखा कितना 14, देख सकते हैं 442। ठीक है, तो आप भी याद कर सकते हैं। मुझे ये सब सारा ऑल टू ऑल याद है। मतलब देख सकते हैं 442। तो एक वर्ष में जितने दिन नहीं होते उतने से ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट डेज याद किया हुआ था। ठीक है, और मुझे अब कभी याद नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। मैंने कैसे किस रूप में याद किया वो भी मैं सिखाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मैंने कहीं भी डेट नहीं लिखा है। जैसे देख सकते हैं ग्लोबल फैमिली डे, तो कहीं पे आपको जनवरी फरवरी मतलब 1 जनवरी 2 जनवरी कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे वर्ल्ड ब्रेल डे, तो वर्ल्ड ब्रेल साहब क्या करते थे, रीड करते थे, मतलब 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैंने ब्रेल को आपको 4 जनवरी याद नहीं करना है, क्योंकि डेट याद नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, वो एक डेट मैंने बोला, एक डिजिट बोला, जैसे 7, तो 7 कोई पिक्चर, 7 का पिक्चर नहीं बनता है। 7 कोई वस्तु हो सकता है, कुछ पेन हो सकता है 7, लेकिन 7 का पिक्चर मैं बोलूंगा 5, तो 5 आपने कहीं देखा नहीं होगा। हाँ, 5 आम देखे होंगे, 5 बुक देखे होंगे, 5 पेन देखे होंगे। ठीक है, तो इस रूप में मतलब डिजिट को याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमारा ब्रेन उसको लोड नहीं ले सकता है। ठीक है, लंबे समय तक याद नहीं रख सकता है, इसलिए निमोनिक टेक्निक का आविष्कार किया गया था। और ये मैंने नहीं किया है, मतलब बहुत समय पहले जर्मन व्यक्ति द्वारा किया गया था, और इसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं आप लोग सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि डिजिट को मतलब आप पिक्चर फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिजिट है उसको आप पिक्चर में बना सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो जैसे बोले, ये क्या था, आज डेट 19/4/2024 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, निमोनिक टेक्निक है, और इसे आप जो भी मैं लिखूंगा उसको बहुत ही अच्छे तरह से याद कर। ठीक है, ये सभी जगह काम देगा। कुछ भी कोई भी डिजिट याद करना हो तो वो भी आप याद कर सकते हैं। जैसे मैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने एक वैल्यू ऑफ 5 मोर देन 400 से अधिक याद किया मैंने, और मैं बहुत सा मोबाइल नंबर याद कर सकता हूँ वेरी क्विकली। तो आप भी याद कर सकते हैं, उसका फायदा उठाइए। तो नेक्स्ट चलिए करते हैं। जैसे 1 लिखा हुआ, तो 1 का कोई शेप नहीं होता है, तो 1 को मैं नाम दूंगा। इसको 1 के लिए मैं 1 लिखता हूँ इस रूप में 1, तो एक ऊपर लिखना है, हो गया टी, तो 1 को आप टी बोलेंगे। ठीक है, जब भी मैं यूज करूंगा टी कहीं लिखा हो रहेगा तो टी मतलब, या फिर स्क्रीन पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, उसमें कुछ मैं नहीं लिखूंगा, उसको आप ध्यान से देखें। जो मैं लिखूंगा उसको आप लिखकर आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। 1 का टी होता है, और इसी रूप में एक और 1 लिखें, और उसको फिर एक और 1 लिख के इसको घुमा दें। ठीक है, तो डी जैसा हो जाएगा। तो 1 के लिए मैं टी और डी का यूज करूंगा। ठीक है, ओनली टी एंड डी, लेकिन स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड में लिखा हो टी, डी और टी एच, तो मैं टी एच नहीं यूज करता हूँ, सिर्फ ओनली टी। या फिर टी एच रहेगा तो टी आ ही जाता है, तो डी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है एन, सॉरी 2 को मैं एन लिखूंगा। ठीक है, एन देखिए, अगर इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो जो एन है 2 के जैसा दिखेगा, या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो एन के जैसा दिखेगा। मतलब दोनों का शेप सेम जैसा है, एक जैसा है, इसलिए 2 को एन हो गया। ठीक है, ये अभी तुरंत याद हो गया होगा दोनों। ठीक है, आगे सुनते जाएं। 3 को मैं एम बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि 3 देखिए एम को जैसा लगता है, एम। इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए 90 डिग्री तो एम के जैसा शेप ले जाएगा। ठीक है, ये आर हम लोग इस रूप में लिखते हैं, अगर इसको घुमाया जाए तो इस रूप में हो जाएगा आर, मतलब
फोर, और हम बोलते हैं एफ ओ यू आर फोर, तो लास्ट में प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में आर आ रहा है, आर आर फोर फोर आर आ गया, तो आर फोर के लिए आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फोर 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 आर, फोर आर, फोर में लास्ट में आर आ रहा है, मतलब प्रोनाउंसिएशन के साथ लास्ट में आर आ रहा है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट फाइव, फाइव को मैं एल एल याद रखूंगा, ठीक है, जस्ट लाइक माई फिंगर, ठीक है। तो एल का शेप ले रहा है, तो इसको मैं एल याद रखूंगा, ठीक है, फाइव के लिए एल। सिक्स के लिए सिक्स मैं इस रूप में लिखता हूँ, और इसको थोड़ा सा घुमा के आप जी बना सकते हैं, ठीक है। जी, सिक्स के लिए जी का प्रयोग करेंगे, और जी और जे का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो सिक्स के जी जे, और एक सी एच भी याद कर सकते हैं, सी एच और एस एच, सी एच एस एच का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, तो आप उससे भी याद रखें, सी एच एस एच। सेवन के लिए के याद रखें, और के और सी का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, इसलिए के और सी याद रखें, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बहुत आर सेम, तो सेवन के लिए के सी। एट के लिए आप भी और एफ, इसे आप याद रख ले, ठीक है, वी एफ, क्योंकि लोग इसी को भूल जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखें। नाइन के लिए, नाइन को किस रूप में हम लोग लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं नाइन, कि नाइन लिखा हुआ है, तो नाइन के लिए पी और बी होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा 90 भी रिवर्स कर दूं, इसको बोलेंगे पी और बी, ठीक है। इसको फिर घुमाने के बाद पी और बी एक जैसा लगता है दिखने में, नाइन के जैसा, इसलिए मैं नाइन को पी और बी यूज करूंगा, ठीक है। जीरो के लिए, जीरो जेड से शुरू होता है, तो जीरो के लिए मैं जेड यूज करूंगा, और जेड एस जैसा दिखता है, इसलिए मैं एस यूज करूंगा, ठीक है, दोनों आपको इतना ही याद रखना है। वन के लिए टी डी, वन टी डी। टू को घुमाएंगे तो इन जैसा शेप दिखेगा, टू के लिए एन का प्रयोग करेंगे, थ्री के लिए एम का प्रयोग करेंगे, फोर के लिए आर का प्रयोग करेंगे, फाइव के लिए एल का प्रयोग करेंगे, सिक्स के लिए जी जे एस एच, सेवन के लिए के सी, एट के लिए वी एफ, नाइन के लिए पी वी, जीरो के लिए जेड एस, ठीक है। आप इसे रिमेम्बर याद कर ले, मतलब बहुत अच्छा तरीके से, ठीक है, एक दो बार। अब इसका प्रयोग मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हो नॉट यूज वोवेल, ठीक है, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू एच जो इसमें नहीं लिखा हो उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, मतलब उसका प्रयोग करेंगे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं डिजिट के फॉर्मेट, जैसे एक नाम, जैसे मेरा नाम लिखा हो रविंद्र कुमार राय, तो मैं रवि का लिखूंगा। चलिए सबसे पहले मैं बिहार का लेता हूँ, सब छोटा से मैं बड़ा जाऊंगा, बिहार। तो बी का कोड मैंने बताया था, आप भी सीख सकते हैं। और 9 का मैंने पी और बी लिखा है, तो बी के लिए 9 होगा। आई वोवेल होता है, जो भी वोवेल होता है उसका यूज मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं होता है इसमें, ठीक है। आई के लिए कुछ भी नहीं, एच के लिए भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एच का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। एच के लिए कुछ नहीं, वोवेल आ गया तो इसके लिए कुछ नहीं। लास्ट में आर बचा है, आर के लिए मैंने बोला था 4, तो 9 4, तो 94 को अगर हमें याद रखना रहेगा तो मैं बिहार को याद कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट दुकान, डी के लिए कोड होता है 1, तो 1 मैं लिखूंगा, और यू के लिए कुछ भी कोड नहीं होता है, नहीं लिखूंगा। के के लिए 7 और 7 और एन के लिए 2, 172। अगर आप दुकान लिखेंगे तो समझिए आपको 12 का क्यूब याद रहेगा, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28 होता है, 17 28, और लास्ट का 2 का क्यूब क्यूब निकाल सकते हैं, 2 का 8 होता है, तो इस किलोमीटर का क्यूब याद हो जाएगा दुकान से। तो आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं, और मैंने इस वीडियो पे 1 से 20 या 30 तक मैंने क्यूब भी सिखाया, ठीक है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है लैपटॉप, और एल के लिए क्या होता है, एल के लिए 5, वो वोवेल है, उसके लिए कुछ भी कोड नहीं होता है। और पी के लिए 9 होता है, टी के लिए 1 होता है, 1, जीरो वो के लिए कुछ भी कोड नहीं होता है, पी क्योंकि वोवेल है, पी के लिए 9, 5 9 1 9 हो गया। जैसे मोबाइल लिखो तो मोबाइल का कोड आप बताएं क्या कितना होगा। एम के लिए 3 का यूज करेंगे, ओ का कुछ भी नहीं होता है, बी का 5 बी का 9 होता है, एल का 5 होता है, और आई ये वोवेल था उसका कुछ नहीं होगा, 3 9 5। तो अगर याद रखना रहेगा तो मैं मोबाइल याद कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फेसबुक, एफ के लिए कोड होता है 8, ए का कुछ भी नहीं, सी का कोड होता है 7, और ई का कुछ भी नहीं, बी का 9, और डबल ओ का कुछ भी नहीं होता, ठीक है, के का 7। तो 8797 इस रूप में फेसबुक का कोड मतलब कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ फेसबुक लिखा रहेगा तो मैं इसको 8797 लिख सकता हूँ। जैसे पेन लिखा हो तो पेन का पी का क्या होता है 9, ये फिर बाद में पेन जैसे ही बोलेंगे ना उसके बाद आपको डायरेक्ट माइंड में क्लिक कर जाएगा क्या 92 के बारे में बोला जा रहा है, 92, ठीक है। अब एक और बचा हुआ यहाँ पे रविरंजन कुमार राज, तो आर के लिए क्या होता है 4, ए का कुछ भी नहीं, बी का 8, आई का कुछ भी नहीं, आर का 4, और ए का 1, एन का 2, जे का 6, और ए का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एन के लिए 2 होता है तो 2 लिखूंगा। 4 8 4 1 2
6 2, तो आर के लिए क्या होता है, ए के लिए 7, यू का कुछ भी नहीं, एम का 3, आर के लिए 4, ठीक है। और आज का क्या होगा, तो आर का 4, ए का कुछ भी नहीं, जे का 6 4 6। इस रूप में मतलब आप अपना अपना नाम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आपको एक होमवर्क है, रीड का आप कोड निकालेंगे और अपना कमेंट, रीड का जो कोड होगा, ठीक है, कितना होगा उसको आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, कमेंट में राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप इस रूप में इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड में क्लिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है सारा, कि हाँ इसका ये बोलते हैं। अब इसका यूज कैसे होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद करते समय तो सिंपल, जैसे मैं लिखता हूँ 4 जनवरी, 4 को मैं 4 लिखूंगा, जनवरी को 1 बोलते हैं, और हमें सिर्फ आर और 1 को याद करना है, ठीक है। तो जैसे देखें, इसको मैंने क्या किया था, आर या डी, रीड से हो जाएगा, आर का 4 होता है, डी का 1, तो 4 जनवरी, ठीक है। जनवरी को याद करना है, तो जनवरी साल का पहला मंथ होता है, फर्स्ट ईयर्स, और फर्स्ट, फरवरी के लिए 2 यूज करेंगे, मार्च 3rd होता है, अप्रैल 4th, मई 5, 6 जून, जुलाई 7, 8 अगस्त, 9 सितंबर और 10 अक्टूबर, 11 नवंबर, दिसंबर मंथ होता है, ठीक है। तो 1 का कोड, फरवरी साल का पहला मंथ है, तो इसके लिए मैं 1 यूज करूंगा। 1 के बाद टी और डी 2 है, ठीक है, हमेशा रखें टी और डी 2 है, तो मैं ऐसा जनवरी के लिए डी यूज करूंगा, टी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनवरी के लिए डी का यूज करेंगे, हो गया। फरवरी के लिए एन है, तो सिर्फ फरवरी जब मंथ आएगा तो उसके लिए लास्ट में मैं एन यूज करूंगा। मार्च रहेगा तो मार्च के लिए मैं एम यूज करूंगा, ठीक है, एम। और चौथा मंथ अप्रैल रहेगा आर, तो इसके लिए आर यूज करूंगा, ठीक है। मार्च में एम शुरू होता है, एम हो गया, अप्रैल का आर से मतलब 4 हो गया, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं 4। मई 5वां मंथ होता है, 5वां मंथ के लिए जस्ट लाइक माई फिंगर, एल हो गया। 6 जून को याद करने के लिए मैं जी, कोई भी याद कर सकते हैं, जी, जे, सी एच और एस एच, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जुलाई के लिए के और सी दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं। 8 के लिए भी और एफ दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी। सितंबर के लिए पी और बी दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि 9th मंथ है। और अक्टूबर 10वां मंथ होता है, उसके लिए लास्ट में 0 आ रहा है, उसके लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, जेड या फिर एस। नवंबर, अब देखिए यहाँ पे यूज आएगा नवंबर, अब 2 मंथ है ना, 1 के लिए मैंने यूज कर लिया था डी, और 11th के लिए यूज करना है टी, ठीक है। और दिसंबर के लिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब दिसंबर सिखाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो ये कोड था जिसे मैंने लिखा है 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 जनवरी का कोड इस रूप में लिखते हैं 1 4 1, तो लास्ट से एक डिजिट, ठीक है, लास्ट का राइट साइड से जो एक डिजिट होगा वो हमेशा मंथ को डिनोट करेगा, ठीक है। और उसके बाद इधर जितने सारे डिजिट बच गए हैं वो हमेशा डेट का रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे 4 जनवरी, इसी कोड लिख सकता हूँ, READ, रीड, रोड कुछ भी हो सकता है, रेड बहुत सा वर्ड बनेगा 41 के लिए, रेड मतलब लाल, रोड हो गया, तो 4 जनवरी का कोड आएगा। 6 जनवरी, जैसे 6 का क्या होता है, जी और गॉड, डी के लिए मैंने याद किया था जनवरी, तो डी लिखूंगा, जी और डी, गॉड लिख सकते हैं, गॉड लिख सकते हैं, ठीक है। 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को मैं किस रूप में लिखूंगा, 2 4 1 लिखेंगे, और इसको एक डी काट देंगे, ठीक है। ये मतलब हो गया मंथ हो गया और ये डेट हो गया 24 जनवरी। 15 सितंबर है, इसी में लिख सकता हूँ दिलीप, DEELIP, दिलीप एक किसी का नाम है, मतलब इंजीनियर डे का मनाया जाता है, तो आप किसी चेहरा का याद कर सकते हैं, दिलीप किसी का, दिलीप इंजीनियर है, तो या फिर तालाब याद कर सकते हैं, कोई भी। तो डी का क्या होगा, 1, ई वोवेल है, कुछ नहीं हुआ, एल का 5 हो जाएगा, ठीक है। और पी का कोड क्या हो जाएगा, 9, इसको लास्ट से एक संख्या जो होगा 9, मतलब सितंबर मंथ हो गया, और 15 डेट हो गया, ठीक है, 15 तारीख 15 सितंबर। इसमें 4 फरवरी है, तो 4 का मैं 4 लिखूंगा, फरवरी का कोड फरवरी मतलब दूसरा मंथ है, तो इसका 2 यूज करूंगा। इसके लिए कुछ भी हो सकता है, RANI, रानी, या फिर रन, ठीक है, RUN, रन। इस रूप में रन को कोड निकालेंगे तो आर का 4 हो जाएगा, एन का 2 हो जाएगा, 4 2 मतलब 4 फरवरी। इस रूप आप बहुत फास्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आप शायद पहली बार सीख रहे हो तो लग रहा हो कि ये तो फालतू है, ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन जैसे कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसको मैं यूज करूँगा, ठीक है, उसमें जैसे मैं बोलूँगा, जैसे डालडा, DALDA, तो आप इसको तुरंत कोड निकालेंगे, डी का 1, एल का 5 और डी का 1। अभी शुरू में शायद तुमको आप लोग का थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आप जैसे मतलब
आप इस पे 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्दी सा जवाब दे सकते हैं आप, ठीक है। कि हाँ 15 जनवरी होगा, डाल डा तो डी के 15, डी का कोड हो गया 1, मतलब जनवरी, तो 15 जनवरी, ठीक है। अब लेफ्ट साइड देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसमें लिखा होगा। अब मैं याद करवाता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उन सबको, ठीक है। लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ डेट इन जनवरी मंथ, ठीक है। जनवरी मंथ का सारा मैंने लिया है, तो मैं एक बार सबको बोलता जाता हूँ, पढ़ते जाता हूँ, आप उसको याद करते जाएंगे, ठीक है। ग्लोबल फैमिली डे, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, तो आपको सिंपल मेमोरी एम टिप्स सीखा, मतलब मेमोरी टिप्स बोल सकते हैं इसको। आपको यहाँ पे डिजिट नहीं दिख रहा कि कितना तारीख को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ हाईलाइट किया हुआ उसको आप देख सकते हैं, उससे आंसर आ जाएगा आपका। वर्ल्ड फैमिली डे, तो फैमिली यहाँ पे वर्ल्ड ग्लोबल फैमिली डे में यहाँ कीवर्ड कौन सा है, किसको देखकर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो फैमिली को, तो परिवार, फैमिली में तो परिवार होता है, परिवार के मुखिया कौन होते हैं, मुखिया कौन होता है, तो कोई भी बता सकता है। जो क्वेश्चन पूछा उसी से पूछ लीजिए, परिवार का मुखिया कौन होता है, दादा, ठीक है। तो दादा से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है दादा। तो डी का क्या होता है कोड, मैंने अभी बताया, डी का 1 होता है, और इस लास्ट में डी का फिर ए का वोल होता है, और फिर डी का 1 होता है। तो 1 1 1 1 मतलब एक डिजिट लास्ट का क्या डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है मंथ, और 1 पहला जो डिजिट आया वो डेट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 1 जनवरी, ठीक है। इस रूप में ये आपका कोड हो गया, मतलब 1 जनवरी, आप इसे लिख लें 1 जनवरी। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, अंतर्मुखी, जो अकेला रहना पसंद करता है अपने आप में। तो इसको कैसे याद करना है, यहाँ तो कीवर्ड क्या है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो मतलब अंतर्मुखी रहता है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो शांति के लिए, मतलब किसी से बातचीत करना पसंद तो करते नहीं, तो हमेशा शांति के लिए कहाँ रहते हैं, नदी के किनारे से बैठे हुए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ नदी किनारे थोड़ा शांति माहौल होता है। और तो ठीक है, मैं ये सब जो भी कुछ मैं अगर कुछ मेमोरी टिप्स बनाया हूँ तो वो सब अपने दिल पे नहीं लेना है, इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि मैं सिर्फ याद करवाने के लिए मैंने ये सब लिखा है, ठीक है। तो चलिए, इंट्रोवर्ट मतलब आप सिंपल याद करना, इंट्रोवर्ट मतलब नदी, ठीक है। और नदी का कोड निकाल सकते हैं, एन का कोड होता है 2 और डी का कोड होता है 1, तो लास्ट का 1 डी क्या डिनोट कर रहा है, 1 मतलब जनवरी मंथ, और 2 जनवरी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, यहाँ पे कीवर्ड क्या आएगा, माइंड बॉडी, ठीक है। मतलब माइंड बॉडी वेलनेस मतलब अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा के लिए, ठीक है। माइंड और बॉडी को फिट करने के लिए डे बनाया है, तो उसके लिए क्या है, तो माइंड से क्या है, माइंड उसका डिस्टर्ब चल रहा है, माइंड खराब है, तो माइंड से क्या आएगा, एक मैड आएगा, मतलब माइंड उसका खराब है तो मैड है, तो सिंपल माइंड से में क्या आएगा दिमाग में कि मैड है, वो कैसा है, मैड। और मैड का कोड क्या हो जाएगा, एम का 3 होता है, एम का 3 और डी का 1, मतलब 3 जनवरी हो गया, 3 जनवरी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो वर्ल्ड ब्रेल जो लुइस ब्रेल साहब थे, वो क्या किए थे, इन्वेंट किए थे पढ़ने के लिए, जो अंधे व्यक्ति हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल साहब क्या करते थे, सिंपली आपको याद रखना, वर्ल्ड ब्रेल डे, तो ब्रेल साहब क्या करते थे, अभी आप शायद पूरा याद कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, अच्छा ब्रेल रीड, ठीक है। तो रीड करते थे, रीड का क्या जाएगा, रीड आर का 4 हो जाएगा, ई का ई और ए का कुछ भी नहीं होता है, डी का होता है 1, तो 4 जनवरी हो गया। तो 4 जनवरी सिंपल, मैंने लिखा नहीं है, आप उससे देख के लिख सकते हैं, या फिर कोड लिखेंगे तो आप कोड से हमेशा निकाल सकते हैं सब। नेक्स्ट है नेशनल बर्ड्स डे। बर्ड्स मतलब पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने सिंपल लिखा है, पक्षी लोग, आजकल दाना पानी नहीं मिलता है शहर में, कहाँ अनाज नहीं मिलेगा तो क्या खाते हैं वो लोग, तो बर्ड्स लोग लड्डू खाते हैं, सिंपल, कोई वर्ड नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने लड्डू लिखा है। तो लड्डू से कोड क्या हो जाएगा, एल का हो जाएगा 5 और डी का हो जाएगा कोड 1, या ई का कुछ भी नहीं होता, सिंपल, तो 5 जनवरी सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। वर्ल्ड वार ऑर्फन डे, ठीक है। विश्व अनाथ, ऑर्फन होता है अनाथ होता है, अनाथ बच्चे के लिए उनको याद किया जाता है। तो वर्ल्ड वार ऑर्फन डे, तो जो वार हुआ था, ठीक है, उसमें अनाथ जो बच्चे हैं इसको याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं। आपको इसको याद रखना है, वार ऑर्फन, जो ऑर्फन अनाथ बच्चे हैं वो गॉड को याद करते हैं। तो क्या हो जाएगा कोड, जी का 6 और डी का 1, तो 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी। नेक्स्ट हुआ अर्थ रोटेशन डे। अर्थ रोटेट करता है, तो
मान लो कहीं किसी बच्चों को समझा रहे हैं कि पृथ्वी कैसे रोटेट करता है, तो उसको दिखाने के लिए नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो आप उसे क्या करते हैं, लाइव वीडियो दिखाते हैं, ठीक है, मोबाइल में सर्च करके वीडियो दिखाते हैं, देखो पृथ्वी कैसे रोटेट करता है। तो अर्थ रोटेशन डे रोटेशन करने के लिए किसी को समझा रहे हैं, उसको कहाँ दिखाएंगे, वीडियो में दिखाएंगे, उसका आंसर आ गया वीडियो। ये सब मैं सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये रियल, तो इसको भावुक नहीं बनाए, ठीक है, इमोशनल नहीं बनाए। क्या इस नेक्स्ट है वीडियो क्लिप कोड क्या रहेगा, V का 8 हो जाएगा और D 1 हो जाएगा, मतलब 8 जनवरी, ठीक है, इसका कोड हो गया 8 जनवरी। नेक्स्ट है NRI डे, मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब भारतीय प्रवासी दिवस। तो भारतीय प्रवासी क्या होते हैं, बड़े अमीर होते हैं, मतलब भारतीय प्रवासी मतलब हमारे देश से दूसरे, अपने देश के लोग दूसरे देश में जाकर रहते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, बड़े अमीर होते हैं, या फिर सिंपल याद कर सकते हैं, या बैड होते हैं। कैसे होते हैं, बैड मतलब बैड होते हैं क्योंकि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहते हैं। आप सिंपल बैड उसका याद कर सकते हैं। बी का कोड हो जाएगा 9, डी का कोड हो जाएगा 1, ठीक है, इससे मतलब 9 जनवरी आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे, मतलब विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। कैसे याद रखेंगे, वर्ल्ड को हिंदी हमारा देश दिया, वर्ल्ड को हिंदी हमारा क्या कौन दिया, देश दिया। देश से कोड हो जाएगा, देश का डी का 1, एस का 0 और डी का 1 और आई वाई का कुछ नहीं, हो गया लास्ट से 2 डिजिट में आ गया, 3 डिजिट में। तो लास्ट के एक डिजिट किसको शो कर रहा है, ये मंथ का, ये डेट का, तो 10 जनवरी, सिंपल। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का मतलब डेथ कब हुआ था, ठीक है, डेट सिंपल याद रखना है आपको। जो लाल बहादुर शास्त्री के डैडी थे, जब उनका डेथ हो गया तो क्या कर रहे थे, शास्त्री के डैडी रो रहे थे, सिंपल। लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि लाल वो अपने पिता का लाल थे, तो जो उनका बेटा का देहांत हो गया, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो गया, क्या हुआ है, शास्त्री जी उनके जो पिता थे, शास्त्री के डैडी। आपको सिर्फ डैडी याद रखना है, ठीक है, अभी मैं एक कहानी सुनाता हूँ क्योंकि सुना हुआ याद रहता है। तो डैडी, आपको सिर्फ डैडी याद रखना है, ठीक है। डैडी मतलब डी का हो गया 1, फिर डी का हो गया 1, फिर डी का हो गया 1, ठीक है, मतलब 3 डिजिट आ गया, 1 1 1 1 1 1 आया, ठीक है। तो लास्ट का 1 डिजिट क्या डिनोट कर रहा है, मतलब मंथ का, मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी, सॉरी 11 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये तो सिंपल है, कोई भी सब लोग जानता है अधिकतर, इसका मैंने कोड नहीं बनाया, ये ऐसे ही आता है। नेशनल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी तो कैसे याद कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी के जो लोग होते हैं वो डालडा अधिक खाते हैं, या बोल सकते हैं डालडा नहीं खाते हैं, क्योंकि उन लोग को लड़ना रहता है सीमा पे, तो लोग डालडा वाली बनी हुई चीजें, मिठाई, ये सब नहीं खा सकते। तो आप याद कर सकते हैं इंडियन आर्मी डालडा अधिक नहीं खाते हैं, तो नहीं खाते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है फिर डालडा, ठीक है। डालडा से कोड आएगा, जैसे डी का 1, एल का 5 और डी ए लास्ट में डी, तो वे 15 जनवरी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, ठीक है। इसका मैंने कोड नहीं बनाया, कोई ऐसा कोई कोड बन नहीं रहा था जो आसानी से याद हो जाए, तो इसको आप सिंपल एक ऐसे याद रख सकते हैं, 16 जनवरी। या फिर आप अपना अगर कोई दूसरा कोड बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं कोड, ठीक है। 16 जनवरी के जैसे 1 6 और जनवरी के लिए डी यूज कर सकते हैं, 1 था तो डी, डिजिट या फिर टच, तो कुछ भी बोल सकते हैं, डी जी टी, डिजिट। डिजिट नहीं बनेगा क्योंकि लास्ट में डी आना चाहिए, इस रूप में मतलब कुछ वर्ड बनाना है, ठीक है, टचड। तो आप इसे इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आप कोई बनाते हैं वर्ड, ठीक है, तो अपना कमेंट में दे सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है आर्मेड फोर्स वेटरन डे। आर्मेड फोर्स वेटरन डे कब मनाता है, तो आपको सिंपल इस करना है, आर्मी जो फोर्स होते हैं उनको क्या होता है, बहुत दुख दर्द पीड़ा उठाना पड़ता है, ठीक है। क्या उठाना पड़ता है, दर्द का कोड क्या होगा, आपको सिर्फ दर्द याद करना है, दर्द। तो डी का 1, आर का 4 और डी का 1, मतलब लास्ट से एक डिजिट काट देंगे, मतलब ये हो गया मंथ का, ये हो गया डेट का, तो 14 जनवरी, ठीक है। राइट साइड एक डिजिट ही लेना है हमेशा, सभी मंथ में एक डिजिट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिवस को मनाया था, उसी दिन को हम लोग 23 से पराक्रम दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, उसी दिन को पराक्रम दिवस बोलते हैं। तो इसको किस रूप याद करना है कि अपने बच्चों का
तो नेताजी का नाम दो, मतलब अपना, अगर आपका कोई परिवार में बाल बच्चा है, ठीक है, किसी बच्चा है, तो उसको कौन सा नाम रखो? सुभाष, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो अपने बच्चों को नेताजी का नाम दो। आपको सिर्फ याद रखना है नाम दो, नाम दो, ठीक है। नाम का आपको जब कोड हो जाएगा 2, ए का कुछ भी नहीं, एम का 3 और डी का 1, ओ का 0, कुछ भी नहीं, मतलब नाम दो, मतलब 23 जनवरी। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सेकेंड, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। मेमोरी टिप्स क्या है, कैसे याद करेंगे? बालिका होते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो बालिका रोज नारद भगवान की पूजा करते हैं, नारद, ठीक है, नारद का कोड निकालेंगे ना, एन का 4 हो जाता है, सॉरी एन का 2 हो जाता है, आर का 4 हो जाता है, डी का 1 हो जाता है, लास्ट ये बीट काटेंगे तो 24 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा होते हैं देवताओं, तो यहाँ कीवर्ड कौन सा मिल रहा है? शिक्षा, एजुकेशन। तो देवताओं की शिक्षा कौन दे रहे हैं? नारद भगवान दे रहे हैं, ठीक है। नारद, दूसरे देश में जो रहते हैं लोग, उसको शिक्षा कौन दे रहे हैं? नारद भगवान दे रहे हैं। नारद का कोड क्या हो जाएगा? एन का 2, आर का 4 और डी का 1, मतलब 24 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोनों में कंफ्यूजन होता है। अगर आप इस टेक्निक को याद न रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस टेक्निक में आपको हमेशा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रहेगा तो नारद भगवान देते हैं, शिक्षा देते हैं, और राष्ट्रीय रहेगा तो राष्ट्रीय एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एजुकेशन के लिए डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, मतलब कोई भी बच्चा अगर कोई स्कूल में पढ़ता है तो उसको फी कौन भरता है? दादा, मतलब डायरेक्ट पिताजी भरते हैं, सिंपल। तो स्कूल क्या है, तो किसी बच्चे से पूछा गया था, तो बोला कि पापा को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है, ठीक है। तो वही है, तो पापा को क्या किया था? पापा से डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो ये टैक्स हो जाएगा, तो डी का कोड हो जाएगा 1 और डी का 1 हो जाएगा 11। और टी के लिए टी है, यहाँ पे डी और होता था जनवरी मंथ होता है, टी के लिए मैंने नवंबर मंथ लिखा था, ठीक है। मतलब 1 टी के लिए मतलब 11 मंथ, 11 नवंबर, ठीक। टी के लिए 11 ईद करना है। नेक्स्ट, इसमें याद हो गया नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिससे आज हम लोग तरफ मतदान आज ही हुआ, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे, मतदान कौन करते हैं? न्यू ओल्ड दोनों लोग करते हैं, मतलब जिसका वोटर कार्ड पुराना है या फिर नए लोग जो ज्वाइन होते हैं वो भी दे सकते हैं, दोनों। तो वोटर डे, नेशनल वोटर मतदाता दिवस को मनाता है, मतदान न्यू ओल्ड दोनों देते हैं। न्यू मतलब एन का कोड आएगा 2, ई और डब्ल्यू का कुछ भी नहीं है, कोड में एन का 5 और डी का 1, मतलब 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन टूरिज्म डे, ठीक है, भारतीय पर्यटन दिवस, ठीक है। पर्यटन स्थल पर न्यू लेडी खो गई, सिंपल याद रखना है। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन, तो भारत में जो पर्यटन स्थल, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ? एक न्यू लेडी खो गई, ठीक है। कहीं दूसरे से जगह से आई हुई थी, वो भुला गई थी, तो न्यू लेडी खो गई। आपको सिर्फ न्यू लेडी याद रखना है। टूरिज्म, तो टूरिज्म मतलब पर्यटन स्थल कौन खो गई? न्यू लेडी का आंसर क्या आएगा? एन का 2, ई डब्ल्यू का कुछ नहीं, एल का 5 और डी का 1, मतलब 25 जनवरी, सिंपल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टूरिज्म डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कैसे याद करेंगे? टूरिस्ट लोग, ये था टूरिज्म, भारतीय पर्यटन दिवस, क्या ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब इसको कैसे याद करेंगे तो ताकि दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रहे। तो इंटरनेशनल टूरिज्म डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। मेमोरी टिप्स है, टूरिज्म लोग नकापान कराते हैं, मतलब जो दूसरे देश को, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश से जो लोग आते हैं, ठीक है, वो कैसा क्या पान कराते हैं? नकाब पान कराते हैं, ठीक है, मुंह ढक कराते हैं। सिंपल याद रखना है इस रूप में। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे, ये तो सिर्फ बच्चा को याद होता है, जो 2 महीने का बच्चा है उसको याद है। नेक्स्ट 26 जनवरी, इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये अच्छा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय कस्टम ड्यूटी डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाता है? तो सीमा शुल्क जो लिया जाता है उसके लिए क्या है? तो नो गुड फॉर पीपल, जिससे लिया जाता है उसके लिए गुड अच्छा नहीं है, मतलब नो गुड, तो किसी को देने का मन करता है अपना शुल्क। तो कस्टम ड्यूटी, कस्टम सीमा शुल्क, नो गुड फॉर पीपल, ठीक है। आपको सिर्फ नो गुड याद रखना है, ठीक है, नो गुड। और मैंने बताया नहीं था, एन का कोड हो जाएगा 2, के का 7, बी का 9, तो ये हो गया 27 सितंबर, बी
9 मंथ मतलब सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर को बनाया था, इसमें वो भी याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, तो नो गुड फॉर पीपल, तो नो का कोड 2, जी का 6 और डी का 1 मतलब 26 जनवरी, ठीक है, 1 लास्ट में जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर इस्टेब्लिशमेंट डे, तो जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर में तो कब स्थापना दिवस हुआ था, तो कश्मीर में न्यू गॉड का दर्शन होता है। अगर आप कश्मीर घूमे जाते हैं तो लगता है जैसे स्वर्ग में चले गए हैं, ठीक है, तो न्यू गॉड का दर्शन होता है, तो लिखेंगे एन का हो जाएगा 2 और जी का 6 और डी का 1 मतलब 26 जनवरी, लास्ट का एक डेट होता है क्या मंथ, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मैरिटाइम डे, मतलब शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये शहीद दिवस महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ठीक है, और एक और शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के लिए था। तो शहीद होने पे मास सैड हो जाते हैं, ठीक है, अगर कोई भी अगर डेट करते हैं तो सबसे ज्यादा सैड कौन हो जाते हैं, मास सैड हो जाते हैं, ठीक है, तो महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुआ तो उनके मास सैड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, अच्छा मैंने कोड नहीं लिखा, माँ एम का हो जाएगा 3, ए का कुछ भी नहीं, इसका सैड का 0 और डी का 1 मतलब एक डेट लास्ट का काटना है, मतलब ये हो गया जनवरी और 30 जनवरी। नेक्स्ट है डाटा प्रोटेक्शन डे, ठीक है, कोई भी अगर डाटा आपको प्रोटेक्ट सेफ रखना है तो हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव में किसमें रखते हैं, तो हम लोग सिंपल याद रखना है डाटा प्रोटेक्शन डे, तो डाटा को सेफ रखना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हमें डीवीडी में रखो, ठीक है, डीवीडी में रखना है, ठीक है, इसे रखेंगे डीवीडी में। डी का हो जाएगा कैसे होता है डीवीडी, डी का 1, भी का 8 और डी का 1 तो 18 जनवरी, ठीक है। एक टीकाकरण दिवस होता है भी डीवीडी मतलब 18 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है 18 जनवरी का हो गया डाटा प्रोटेक्शन डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है, तो इसको क्या होता है, कुष्ठ जो रोग होता है उससे क्या होता है, मास साइड हो जाते हैं, ठीक है, मास साइड मतलब एम का 3, डबल का कुछ नहीं, एस का 0 और डी का 1, ठीक है, मास साइड हो जाते हैं। लास्ट है पेपर डे कब मनाया जाता है, तो सिंपल याद रखना है, न्यूज पेपर एनीबडी मतलब कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, एनीबडी, कौन पढ़ सकता है, तो बोलो एनीबडी मतलब क्या हो जाएगा, एन का ए का कुछ नहीं, एन का 2 और डी का 9 और डी का 1 मतलब 29 जनवरी, ठीक है। लास्ट का एक डेट क्या हो गया, मंथ हो गया, लास्ट लेफ्ट साइड से 2 डिजिट क्या हो गया, डेट हो गया, मतलब 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंडियन न्यूज पेपर डे, ठीक है। इस रूप में अगर इसके अलावा कहीं और कुछ भी मिलता है, ठीक है, तो आपको उसको कोड बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोड बनाने में दिक्कत होता है तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट में बोल सकते हैं। और ये इस रूप में जनवरी मंथ का एंड हुआ, लगभग मैंने 28 महीने के लगभग जितने दिन होते हैं उसमें इसमें इम्पोर्टेंट डेज लिखा हुआ था, तो आप इसे 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे लिख कर, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा, तो फिर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, अपना कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मैं ऐसा वीडियो आगे भी बनाऊंगा, अगर नहीं अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी स्टॉप भी कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि दिन भर पढ़ने के बाद भी लगता है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग को ऐसा ही और सीखना है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।